सबसे पहले ना अब तुरंत समझिए, तुरंत मोबाइल बना दिया था आएगा। तो सबसे पहले हम लोग मानव मस्तिष्क को पढ़ने जा रहे हैं। तो मानव मस्तिष्क जो होता है आपका क्रेनियम नामक हड्डी में क्या होता है, बंद होता है, ठीक ना। और मानव मस्तिष्क और क्रेनिया नामक हड्डी के बीच मेनिंजीज झिल्ली होता है। कौन होता है, मेनिंजीज झिल्ली। इसी मेनिंजीज झिल्ली में विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा कौन सा रोग हो जाता है, मेनिंजाइटिस। कौन होता है, मेनिंजाइटिस, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम बोलचाल के भाषा में सर को बुखार हो गया, चढ़ गया है, तो वही क्या होता है, मेनिंजाइटिस। तो ये पूछता हो कि मेनिंजाइटिस रोग किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा। और यही बोलते लोग वायरस की खोज करता कौन हो, विमान विष की। इसका जो वजन होता है यह 1350 से 1400 ग्राम, 1350 से 1400 ग्राम। ये भी बताइए कि सबसे कम कोशिका विभाजन किसमें होता है, मानव मस्तिष्क। सबसे किसमें होता है, कम विभाजन। और सबसे अधिक किसमें होता है, यकृत, लीवर या जिगर, यकृत, लीवर या जिगर। अब आते हैं ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया। एक होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है मस्तिष्क मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को यहाँ पर 3 भागों में दिया हुआ है, याद रखिएगा। तो पहला होता है सेरेब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो कुल मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, सेरेब्रम। अगर सेरेब्रम ऑप्शन में न रहेगा तो क्या रहेगा, अग्र मस्तिष्क, क्या रहेगा, अग्र मस्तिष्क। और आपका जो सेरेब्रम है लगभग 66% यानी कि 2/3 भाग होता है। और यही सेरेब्रम बुद्धि, चेतना, स्मरण शक्ति, चतुराई, इस सब का केंद्र बिंदु क्या होता है, सेरेब्रम। इसका जितने अच्छा से विकास होगा वह व्यक्ति उतना ही मतलब कि पढ़ने लिखने में या हर एक क्रिया में क्या होगा, तेज होगा, ठीक हो ना। चलिए अगला भाग पढ़ते हैं थैलेमस के बारे में। किसके बारे में, थैलेमस। तो थैलेमस जो होता है बाहरी वातावरण का एहसास करवाता है, यानी कि ठंडा, गर्म और दर्द का एहसास कौन कराएगा, थैलेमस। ठंडा, गर्म और दर्द का एहसास कौन कराएगा, थैलेमस। चलिए अगला हो हाइपोथैलेमस। तो अभी के समय में इस एज में सबसे ज्यादा खतरनाक हम लोग के लिए क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। तो यही हाइपोथैलेमस प्रेम, घृणा, ठीक है ना, ठंडा, तापमान, प्रेम, घृणा, तापमान का नियंत्रण कौन करेगा, यही आपको कौन करेगा, हाइपोथैलेमस। या गुस्सा वगैरह जो आता है किसके वजह से आता है, हाइपोथैलेमस। जितना ज्यादा आप गर्म चीज खाइएगा, लहसुन प्याज सब ज्यादा खाइएगा तो हमेशा एक्टिव कौन रहता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस होता है। चलेगा आइएगा। फिर आते नींद आने के कारण यह होगा कि जब हम लोग खाना खाते हैं ना, आपका शरीर में जो भोजन के पाचन मुख्य रूप से स्टार्ट हो जाता है अमाशय से ना, ऐसे तो पाचन शुरुआत होता है छोटे मुख्य गुहा से। तो आपका शरीर का जो ब्लड है, मस्तिष्क का जो ब्लड है वो भोजन को पचाने में चला जाता है। तो जैसे मस्तिष्क में ब्लड की कमी होगी तो आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। आइएगा अब आते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो मध्य मस्तिष्क को के भागों में, 2 भागों में, एक कार्पोरा होता है, दूसरा होता है सेरिबेलम रेडिकल। तो कार्पोरा क्या करता है, कार्पोरा 2 ही काम करेगा, देखने और सुनने का, देखने और सुनने का नियंत्रण कौन करेगा, कार्पोरा। कौन करेगा, कार्पोरा। जबकि सेरिबेलम रेडिकल क्या करता है, तो आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड, इसे दूसरा ब्रेन कहते हैं, इन दोनों का जोड़ता कौन है, सेरिबेलम रेडिकल, सेरिबेलम रेडिकल, ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं तीसरा आपका मस्तिष्क का पश्च भाग के बारे में। एक हो सेरिबेलम और दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सेरिबेलम क्या करता है, आपका ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे दोनों पैर, दोनों हाथ या गर्दन में कैसी मांसपेशी हो, ऐच्छिक। इस सब का नियंत्रण कौन करेगा, सेरिबेलम। क्या बोलेंगे, सेरिबेलम। क्या बोलेंगे, सेरिबेलम। चलिए मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, तो इसका काम क्या हो, तो यह आपका हृदय की धड़कन, उपापचय या आहार नाल में जो पाचन होता है या जो कर्मानुकुचन होता है, इस सब का नियंत्रण कौन करेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा। इस तरह से हम लोग मस्तिष्क से पहुंच चुके हैं। और मस्तिष्क का जो पीछे होता है आपका, जिसे हम लोग दूसरा ब्रेन, सेकंड ब्रेन कहते हैं, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको बोलते हैं मेरुरज्जु, मेरुरज्जु। तो सबसे पहले कि आपका जो रीढ़ का हड्डी है, इसी के बीच में व्यवस्थित कौन होता है, मेरुरज्जु, जो यहाँ से मस्तिष्क से लेकर आपका नीचे आपका जो बैकबोन होगा ना, ठीक है, नीचे तक आपका इसका विकास रहता है। और किसी भी शरीर के भाग में जो सूचना उत्पन्न होता है वह सबसे पहले सूचना तंत्रिका तंत्र होते हुए मेरुरज्जु के पास आएगा। और मेरुरज्जु वह सूचना किसको देगा, ब्रेन को देगा, ब्रेन को देगा। इसलिए मेरुरज्जु को सेकेंड ब्रेन यानी दूसरा दिमाग कहा जाता है। और मेरुरज्जु क्या करता है, आपका प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, जैसे आंख झपकते हैं ना, कोई भी पतंगे वगैरह आंख झपकते हैं या किसी गर्म चीज पर हाथ रख देख पर खटा लेते हैं ना, तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करेगा, मेरुरज्जु। पर छींकना, छींक आना, पलक झपकना, जमाई लेना, लार टपकना या फिर
या फिर गर्म वस्तु पर हाथ रखे तो अचानक क्या करते हैं, हटा लेते हैं। इस सब का नियंत्रण कौन करेगा, कौन करेगा, यहाँ तक याद रखता हुआ ना। चलेगा, आइएगा, कहानी खत्म, थोड़ा सा और होगा।